हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। सो जिसके अंदर आपकी बेसिकली दो बुक्स हैं। तो उसमें से जो आपकी फर्स्ट बुक है विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो हम उसको आज रेफर आउट करने वाले हैं और उसका यूनिट नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, जिसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, राइट। सो दिस इज क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी बुक 1, जो कि आपको बेसिकली वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से दिखाती है। वहीं जो बुक 2 है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारी चीज़ों को सेम ही चीज़ों को स्टडी करना होता है इंडियन पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये जो बुक है दैट इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। So this is the very part first of the video, and let's just start it. So before starting, I really want to ask you this question that population को हम कहें क्यों, especially why the population is very much important. तो ये question आपके लिए आ सकता है। तो ये देखिए, the people of the country are its real wealth. और ये MCQ फॉर्मेट में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री, एंड यू माइट बी गिवन सम ऑप्शंस, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, व्हाट इज़ रियल वेल्थ। सो यू हैव टू टेक टू द पीपल। नाउ व्हाई द पीपल हैव बीन कॉल्ड द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, बिकॉज हमारे पास चाहे जितने भी रिसोर्सेज हो जाएं, राइट, कोई भी है, मान लीजिए वाटर रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तभी भी वी नीड ह्यूमन्स ताकि हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। यानी कि रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता है, बट द फैक्ट दैट जितने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उतना ही जो है हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे इन रिसोर्सेज का, एज वेल एज बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट वेरी रिच इन रिसोर्सेज सच एज जापान और चाइना, लेकिन सिंस दे हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन्स, दैट इज़ वाई जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से फास्टर रेट पे ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हमारे लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि एक कंट्री में कितने मेन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने लोग हर साल मर रहे हैं, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, बर्थ डेथ रेट, डेमोग्राफिक्स बेसिकली जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये हमें जाननी ज़रूरी है ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अच्छी पॉलिसी बनाएं, जिससे हमारे जो फिजिकल या नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज़ हो पाए, राइट। सो सम ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच कुड कम इज दैट, 1, which is the real wealth of the country, and why people have been called the real wealth of the country. You should know both the aspects from the board examination point of view. Let's move forward. कुछ 1 markers जो आपसे पूछे जा सकते हैं randomly, it's been given and you might be asked is that first, world at the beginning of 21st century कितने present मतलब कितनी population थी, 6 बिलियन। आज कितनी है, ऑलमोस्ट 8 बिलियन है, लेकिन 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में कौन सी थी, 6 बिलियन। डोंट गेट कंफ्यूज। देन सेकंड क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दैट कि जो पॉपुलेशन पैटर्न है हमारे वर्ल्ड का, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पड़ा है। मान लीजिए ये कंट्री है तो कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं और कई जगहों पे 1 है या 2 लोग हैं, तो इट इज़ नॉट इवन, मतलब सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि हर जगह पे एक अच्छे तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोग, तो दैट इज़ देयर। तो हमारी जो पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड की, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन किधर डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड किधर नहीं, किधर कम होगी। तो इसके बेसिस पे जो है हमारी पॉपुलेशन जो है वो अनइवन है। सेकेंडली, थर्डली आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये कहा है कि एशिया हैज़ मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, एंड व्हाट डज ही रेफर टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, इट इज़ अ कम्प्लीटली अ न्यू पैटर्न। सो try and understand, because main problem what I have been seen in the students is that they do not know how to source based questions या इस टाइप के questions कैसे करें, because कभी उन्हें करवाया ही नहीं गया है, right। So since अब competency based questions का बहुत ही 70% in your syllabus it is written कि it will be competency based questions, so you need to be prepared। तो ये आपकी NCERT में से ही है, right। सो ये किसने बोला है, तो ये बोला है, ये स्टेटमेंट है जॉर्ज बी क्रिसी की। एंड व्हाट डज ही रेफर टू, इससे मतलब क्या निकाले थे कि एशिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग कम हैं और कम प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। यानी कि एशिया में कई प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये प्लेसेस हैं जहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड इसको दिखा रहा है,
राइट। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन गोइंग ऑन। अभी हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, इसको जानते हैं। तो पहले तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन आपको पता चाहिए। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस। किस तरीके से लोग जो है अर्थ सर्फेस पे स्पेस्ड आउट हैं। वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी ईजी, राइट। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो 90% है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वो 10% एरिया में, यानी कि 90% लोग बस इस 10% एरिया में ही 90% लोग हैं, और बाकी ये पूरा जो एरिया है, यानी कि जो पूरा 90% का एरिया है, वहाँ पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहती है। इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड के पास 60% पॉपुलेशन है, यानी कि सिर्फ 10, और बाकी सारी कंट्रीज़ के पास बहुत ही कम पॉपुलेशन है डिस्पाइट उनका एरिया ज़्यादा हो, राइट। सेकेंड, थर्डली जो 10 कंट्रीज़ हैं उसमें भी 10 कंट्रीज़ में और ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि 6 तो एशिया में ही मिलती है, राइट। तो ये जो है, ये हम इस तरीके से भी इस डाटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कैसे जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, कुछ इंस्टेंसेस बताइए। तो आप इस डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ग्राफ ही रखा है ना। नोबडी वुड बी सॉल्विंग दिस ग्राफ्स, आई नो इट, बट वाई? बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्राफ या फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आने के बाद मैथ से बिल्कुल या फिर इस टाइप के स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस से बिल्कुल ही वो लिंक छूट जाता है, इसकी वजह से वो जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी गलत कर लेते हैं। तो इफ़ वन टाइम वी विल सी द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सो इट विल बी मोर गुड, राइट। सो देयर इज़ वन थिंग, जो आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इससे भी आ सकता है। देयर इज़ अ पोटेंशियलिटी, बिकॉज लास्ट ईयर भी जो है एक क्वेश्चन आया था जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस इज अ बार ग्राफ, ओके। तो ये क्या बता रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ जो मैंने बोली कि 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। यू नो नीड टू लर्न द डाटा, सिर्फ आपको जो है डायग्राम को समझना आना चाहिए। इसके अंदर डाटा आपको याद नहीं करना है, साथ साथ आप ये याद कर लीजिएगा कि चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया सेकेंड नंबर पे। सो चाइना की पॉपुलेशन अगर आप रीड करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन लिखी हुई है, यहाँ पर कंट्रीज़ है। तो चाइना की जब हम रीड करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट, आई वुड रियली फील दैट इट इज़ नियर 1400, सो इट इज़ समवेयर 13 एंड 50, राइट। सो इट इज़ समवेयर बिटवीन दैट, ठीक है। तो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री का नाम बताइए, चाइना, कितनी पॉपुलेशन है ये बताइए। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के नाम बताइए, इंडिया, कितनी है, नियर अराउंड 1300। किसमें 1300 नहीं लिखेगा, अब ये सारी चीज़ देखिए मिलियन में, ठीक है। सो मिलियन में, यानी कि 1300 मिलियन ऑलमोस्ट जो है वो आपकी पॉपुलेशन रहेगी। नेक्स्ट आपसे कोई भी अदर कंट्री का पूछ सकते हैं, नाइजीरिया का बता दीजिए, ठीक है, रशिया का बता दीजिए। तो इस तरीके से आपके जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, सिंपल ये मैथमेटिकल टर्म्स में इसको लें और कुछ देखने की कोशिश मत कीजिए। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या है, इट्स अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ टू द साइज ऑफ द लैंड, राइट। सो नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, कितनी जनता वहाँ पर रहती है। साइज ऑफ द लैंड मीन्स कितना एरिया है, ठीक है। किस में ये होता है, पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्म देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब यही होता है ना। सो पॉपुलेशन और एरिया। अच्छा मुझे बताइए, पॉपुलेशन किस में होगी, पर्सन्स में होगी, है ना। एरिया किस में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में, राइट। और व्हाट वी कैन से, जब हम इसको लिखते हैं स्क्वायर किलोमीटर्स में, राइट। तो इसीलिए इसकी जो टर्म होती है ना, इसको हम पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को किस में मेजर किया जा सकता है। तो हमें फॉर्मूला से ही पता लग रहा है, पर्सन्स और एरिया किस में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे निकालना सीखते हैं। एक रीजन एक्स है जिसका एरिया तो है 100 किलोमीटर स्क्वायर एंड जो है पॉपुलेशन उसकी 1,50,000 पर्सन है, तो उसका डेंसिटी निकालिए। देखिए पॉपुलेशन टू एरिया, सो 1,50,000, राइट, अपॉन 100, क्योंकि पॉपुलेशन अपॉन एरिया है किलोमीटर स्क्वायर, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना निकल गया, 1500 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ दैट ईजी। इसके अंदर आपको डाटा चेंज करके आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये जो है यूनिट लगाना मत भूलिएगा। अब
कुछ और एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। तो ये आपकी बुक में दे रखा है। एज अ टेबल को पहले रीड करना सीखिए। रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको दे रखी है। पॉपुलेशन दे रखी है 2018 की। लैंड एरिया दे रखा है। लैंड एरिया की क्या है, किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन तो आपका सीधा ही दे रखा है। और डेंसिटी पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो यानी कि आपको डेंसिटी भी हर एक की निकाल के दी हुई है, आपको निकालनी नहीं है। लेकिन अगर आपको निकालनी पड़ती तो यू नो द फॉर्मूला। एंड वर्ल्ड शेयर इन द परसेंटेज, मतलब कि ये जो है वर्ल्ड में कितने परसेंट पॉपुलेशन को अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इससे क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर फेवरेबल फैक्टर्स लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सपेंशन, कि किसके पास ज़्यादा फेवरेबल फैक्टर्स, ज़्यादा मतलब कि चीज़ें है अपने पास में जिससे पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वही तो पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है ना। तो सबसे ज़्यादा एशिया की है, सो एशिया। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ट्रिकी क्या कर दिया कि आपकी यहाँ पर जो नॉलेज ऑफ वर्ल्ड मैप है वो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एशिया की कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया की कंट्री नहीं है। इंग्लैंड जो है वो एशिया की कंट्री नहीं है। कनाडा जो है वो एशिया की कंट्री नहीं है। लेकिन चाइना एशिया की कंट्री है। सो चाइना इज़ द राइट आंसर, राइट। सो इट इज़, यू कैन एक्चुअली नो, अब आपको पता लग रहा होगा कि लेवल क्या है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ समथिंग जो हमें आपके अंदर इनकलकेट करना है। एंड आई हैव ट्राइड टू मेक सम डिफरेंस। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of one of the following countries is the population expansion the least? The least obviously किस में होगी? तो let us go back. देखिए, ओशिनिया में, नॉर्थ अमेरिका में ओशिनिया में सबसे कम है, 5 ही लोग रहते हैं। ओशिनिया कहाँ पर है देखिए, लेट मी टेल यू दैट। आपको ये मैप दिख रहा होगा। सो दिस इज़ दी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आस पास में ही आ जाता है कि ये सबमर्ज भी हो गया था, राइट। सो ओशिनिया इज समथिंग विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द न्यूजीलैंड, राइट। सो इसीलिए इसका जो लीस्ट होगा दैट इज़ न्यूजीलैंड। Now let us move on forward. In which region will the crunch of resources will be most felt? देखिए, crunch of resources मतलब, क्रंच ऑफ रिसोर्सेज से मतलब है कि कहाँ पर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा क्रंच हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये बहुत डिमांड है, रिसोर्सेज की कमी कहाँ पर होगी। तो देखिए, अब ये इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए, रिसोर्सेज की कमी कहाँ पर होगी, रिसोर्सेज की कमी वहीं पर होगी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। एरिया के हिसाब से वी हैव अ लिमिटेड लैंड, लेकिन उस पर पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, तो उसके रिसोर्सेज पर डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ेगा, एक क्रंच होगा। तो जिसकी भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी दैट मीन्स कि उसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रंच पड़ रहा होगा। सो दैट इज़ एशिया, राइट। हमेशा क्रंच ऑफ रिसोर्सेज वहीं पर होगा जहाँ पर, क्योंकि एशिया वाज द लार्जेस्ट वन। Now, what is the difference in the population densities between the first and the third most densely populated region? First and third most densely populated region का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्लियरली आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक समझ लीजिए कि अगर आप घर से इसको याद नहीं भी करके जाएंगे तभी भी आप DI का यूज़ कर इस जैसे क्वेश्चन को तो आराम से सॉल्व कर सकता है कोई भी, राइट। इट डज़ नॉट रिक्वायर सिंपल मैथ। सो फर्स्ट डेंसली पॉपुलेटेड है एशिया, जिसकी डेंसिटी कितनी है 146, एंड थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है यूरोप, जिसकी डेंसिटी है 34। सो 146 और 34 को माइनस करेंगे 2112, सो 112 किलोमीटर्स जो है स्क्वायर विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड यहाँ पर 112 इज द राइट आंसर. So I hope you understood it and you enjoyed the session. In the next part of the video, we are going to do the factors influencing the density and distribution of population, which is the most important topic among all, which has a ability of 5 marker. So just keep on waiting. We'll soon meet up in the next part of the video. Till then, take care. Bye bye.